क्या ये वाकई सुधांशु जी व्यावहारिक है? देखिए, कांग्रेस पार्टी से अव्यवहारिक कह रही है, ऐसे ही विपक्ष के कई नेता हैं, कई पार्टियां हैं जो समर्थन, टीडीपी आपके समर्थन वाली पार्टी ने भी अपना रुख इस पर साफ नहीं किया है। लेकिन मतलब जो आम आदमी है उसकी तरफ से 3-4 प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ। क्या होगा उन राज्यों का? 2025 में बिहार में चुनाव है, उनका क्या होगा अगर 29 में आप एक साथ चुनाव करते हैं? 26 में असम, बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल। 2027 में गोवा, गुजरात, मणिपुर, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल। 28 में कर्नाटक, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। संविधान कहता है 5 साल की सरकार, 1 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है। तो बिना संविधान में बदलाव किए तो ये मुमकिन ही नहीं हो पाएगा। तो क्या आधार है और कैसे ये मुमकिन आपकी सरकार करने की सोच रही है? अंजना जी, अभी आपने जो चुनाव गिनाए उसके साथ और स्पष्ट कर दीजिए कि हर 6 महीने में एक चुनाव है। अभी चुनाव हुआ है लोकसभा का, हरियाणा और कश्मीर का चुनाव हो रहा है। 2 महीने के बाद महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव है, उसके 2-3 महीने के बाद दिल्ली का चुनाव है, उसके 6 महीने के बाद गुजरात का चुनाव है, फिर बिहार का चुनाव है। उसके बाद 2026 में तो शुरू में होगा बंगाल का चुनाव, असम का चुनाव तो सेकंड हाफ में होगा। कोई एक 6 महीने बता दें जब कोई चुनाव ना हो देश में। यहां वस्तु स्थिति क्या है? कई बार देखिए 2 प्रकार की मानसिकता के लोग हैं जो प्रधानमंत्री जी ने कहा। एक है, अरे सब चलता है देश में, ऐसे ही चलेगा, कोई बदलाव नहीं हो सकता, जो है वही ठीक है। एक है दृढ़ता और सूझबूझ के साथ, हिम्मत के साथ बदलाव लाना और फिर व्यवस्था बदलाव करना। जो सवाल आप पूछ रही हैं, ऐसे बहुत से सवाल पूछे गए थे, अनेक निर्णयों पे पूछे गए। उदाहरण के लिए कभी आप जाके चेक करिएगा, 2014 में ना आरबीआई कहता था ना फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती थी कि 50 करोड़ लोगों के अकाउंट्स हो सकते हैं। भारत के बारे में कहा जाता था कि ये सबसे कम शिक्षा वाले देशों में से एक है, यहां तो डिजिटल चल ही नहीं सकता, चल गया। लेकिन सांसद जी सुनिए ना, ये प्रॉब्लम तो सबको पता है सर। एक काउंटर क्वेश्चन है सांसद जी, एक काउंटर क्वेश्चन है। ये प्रॉब्लम सबको पता है और सब चाहते हैं, लेकिन सवाल है कि जब चुनाव आयोग अभी 2 राज्यों के चुनाव अलग से करा रहा है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के, और जो महाराष्ट्र और झारखंड के साथ हो सकते थे वो भी कराने को तैयार नहीं है, कैसे पूरे देश का चुनाव एक साथ वो करा पाएंगे? हाँ, जो आप नहीं, तो पूरे देश का चुनाव तो अभी हुआ है 3 महीने 4 महीने पहले। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं 2 आयाम है इस चीज के। पहली बात, क्या यह उचित है और इसकी आवश्यकता है। दूसरा विषय आता है कि यदि आवश्यकता है तो फिर रास्ता क्या है। और पहले 20 साल तो लगातार होता था। 1967 के बाद समस्या क्या हुई कि जब पहली बार कांग्रेस को अनेक राज्य विधानसभाओं में बहुमत नहीं मिला। 67 पहला चुनाव था, और 67 चुनाव था जब विपक्ष मजबूत होकर उभरा था। जनसंघ के भी 35 एमपी जीत के आए थे, यूपी विधानसभा में 96 आए थे। तब सरकारों को गिराने, तोड़ने, फोड़ने का काम जो कांग्रेस ने किया, बर्खास्त करने का। और इतना ही नहीं, भारत के इतिहास का इकलौता उदाहरण शायद दुनिया के इतिहास का होता हो, अपनी पार्टी इंदिरा गांधी ने तोड़ दी अंतरात्मा की आवाज के नाम पे। नीलम संजीव रेड्डी उनके राष्ट्रपति के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, उनके खिलाफ वोटिंग करवा दी। उसके बाद यह हौच पौच होना शुरू हुआ। तो आज से नहीं, 1983 में चुनाव आयोग ने इस विषय की रिकमेंडेशन की है, 99 में आया है। तो जो आपकी बात सही है कि जो संवैधानिक बारीकियां हैं कि इसमें से रास्ता बीच में कैसे निकाला जाएगा। जैसे दल बदल विधेयक पहले नहीं था, तोड़फोड़ होती थी, फिर 1/3 का आया राजीव गांधी जी के जमाने में, अटल जी के टाइम में और सख्त हो गया। तो जैसी आवश्यकता, जैसे पहले कोई कहता था, कल्पना नहीं हो सकती थी कि हर व्यक्ति के पास कार्ड होगा, वोटर आईडी कार्ड, और लोग ये मानते थे कि ये चुनाव मतपेटियों का लूटना और वो कब्जा होना सब सामान्य होगा। आज आईडी कार्ड भी है, हर पोलिंग बूथ पे सीसीटीवी भी है। तो अगर इच्छा शक्ति है, दूरदृष्टि है, तो रास्ते निकल सकते हैं। बस मैंने कहा अंततः यहां 2 ही लोग हैं, एक है कि सब चलता है, ऐसे ही चलेगा, कुछ नहीं बदलेगा, और एक है बदलेगा, रास्ता निकलेगा। ठीक है, एक बार चेहरे दिखा दीजिए, और वो चेहरे दिखा के सुरेंद्र राजपूत जी के पास चलेंगे। सुरेंद्र जी, जो लोग समर्थन में हैं उनके भी चेहरे दिखा रहे हैं। फिलहाल नायडू जी पर बोलने से सुधांशु जी बचे हैं, लेकिन ये देखिए, चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो, एआईएडीएमके हो, जो पार्टियां साथ में, उनके जो खिलाफ में खुलकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, डीएमके, आप, सीपीएम, एआईएमआईएम, टीएमसी। लेकिन ये इसमें नायडू जी की फोटो है, जो आपके लिए सुधांशु जी मुश्किल हो सकती है। और आपको 200 विधायक, जो 200 सांसद हैं विरोधी पार्टियों के, वो इसके खिलाफ है, जिसमें कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी, 200 उनके सांसद होते हैं। ऐसे में आपके लिए पास करा पाना इसको मुश्किल होगा। लेकिन सुरेंद्र जी, मेरा सवाल आज आपसे एकदम अलग होगा
दिल पे हाथ रख के बोलिए कि आप भी नहीं चाहते कि वन नेशन वन इलेक्शन हो। खत्म हुई है झंझट, हर 6 महीने 3 महीने पर सिर्फ चुनाव मशीनरी देश में चलती रहती है। दिल पे हाथ रख के बताइए, आप भी चाहते होंगे, हर व्यक्ति इस देश में चाहता होगा कि ये जो चुनावों के भेंट हमारी देश में सरकारें प्रशासन भिड़ी रहती हैं, नेता मंत्री सब भिड़े रहते हैं, वो खत्म हो, एक साथ चुनाव हो। अंजना जी नमस्कार और सारे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। अब आपसे मैं एक काउंटर क्वेश्चन करता हूं कि दिल पे हाथ रख के कहिए कि जो पार्टी पिछले 10 साल से एमपी की, एमएलए की और लोकल बॉडीज की एक लिस्ट नहीं ला पाई, मतदाता लिस्ट, वो पार्टी आज हमको बड़ा बड़ा ज्ञान दे रही है और इसमें भी नेहरू जी को ले आई, इंदिरा जी को ले आई। मैं आपसे 2-3 चीजें बड़ी साफ साफ कहता हूं। ये लोग कुल जमा पूंजी थेथरई बतियाते हैं, कुल जमा पूंजी थेथरई बतियाते हैं और कुछ नहीं। हम तो कहते हैं इस पर आप आएंगे ना तो सही बात कीजिए ना। पहले तो बात कीजिए कि जैसे कांग्रेस को जब 1760 करोड़ का बजट था देश का और उसको 44 लाख करोड़ का बजट की, तो हम ये कह करके नहीं किए। हम जो है एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान